हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कर्म&को.एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समास के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कारक की परिभाषा और उसके भेद बताए थे। आइए जानते हैं आज समास की परिभाषा और उसके भेद। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल का समास हुआ गंगा जल, यानी इसमें का शब्द लोप हो रहा है, छुप रहा है। समास पद: पूर्व पद, उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद कहला रहा है। समास के भेद: अव्ययीभाव समास: इस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मृत्यु कर, इसमें यथा और आ अव्यय है। तत्पुरुष समास: तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी द्वारा की गई रचना। द्वंद्व समास: जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास: इस समास के दोनों पद अप्रधान हों और समास पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास: अव्ययीभाव समास की पहचान: इसमें समास पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। जैसे आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। तत्पुरुष समास: इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। तत्पुरुष समास के प्रकार: विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। कर्म तत्पुरुष यानी ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला। करण तत्पुरुष मन चाहा, मन से चाहने वाला। संप्रदान तत्पुरुष रसोईघर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष गंगाजल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष नगरवास, नगर में वास। कर्मधारय समास: जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य
अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। समस्पद दहलाता, नीलकमल, सज्जन। समास विग्रह दहरूपी लता, नीला कमल, सतजन यानी अच्छा जन। अब मैं इसको बता देती हूँ आपको। समस्पद यानी एक ही शब्द, समास विग्रह यानी एक शब्द को अलग अलग शब्दों में बांटा गया। जैसे दहलता, दहरूपी लता, नीलकमल, नीला कमल, सज्जन, सतजन यानी अच्छा जन। समस्पद एक ही पद यानी एक ही वाक्य। दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा यानी कई वाक्य को जोड़ा गया एक वाक्य दही वड़ा। पीताम्बर, पीला अंबर वस्त्र, नरसिंह, नरों में सिंह के समान। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। संबंधपद त्रिलोक, समास विग्रह तीनों लोकों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रह का समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। समस्पद पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अंजल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समस्पद और समास विग्रह यानी एक शब्द में बहुत सारे शब्द को एक शब्द बनाया गया। दशानन, 10 हैं आनन मुख के जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाद की पत्नी। पीताम्बर, पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर पेट जिसका अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट। श्वेतांबर, श्वेत हैं जिसके अंबर वस्त्र अथवा सरस्वती जी। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुव्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता अपितु वह समस्त पद की किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थ की प्रधान हो जाता है। जैसे नील जमा कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।